नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य भगवान की एक ऐसी दिव्य और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े दुख दूर हो जाते हैं। यह कथा एक ऐसे पापी राजकुमार की है जिसके पापों ने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया था, लेकिन फिर सूर्य देव की महिमा ने कैसे सब कुछ बदल दिया, यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो मोक्ष और सुख की प्राप्ति के लिए इस पवित्र कथा को अंत तक पूरा जरूर सुने। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के पूर्व दिशा में एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर का नाम था धीरजपुर। धीरजपुर राज्य में चारों तरफ हरियाली और खुशहाली थी। वहां की प्रजा बहुत सुखी थी क्योंकि वहां के राजा बहुत ही न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाले थे। उस राजा का नाम था राजा विजयदेव। राजा विजयदेव जितना वीर थे उतने ही दयालु भी थे। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। राजा विजयदेव की पत्नी का नाम रानी शिवांगी था। रानी शिवांगी भी बहुत ही पतिव्रता और धर्म में आस्था रखने वाली स्त्री थीं। राजा और रानी के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनके घर में एक के बाद एक 7 पुत्रियों का जन्म हुआ। 7 राजकुमारियां बहुत ही सुंदर और गुणवान थीं। राजा और रानी अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राजा विजयदेव के मन में एक बात का दुख हमेशा रहता था। राजा को लगता था कि उनके बाद इस विशाल राज्य को संभालने वाला कोई वारिस नहीं है। उन्हें एक पुत्र की चाह थी जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके और बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। इसी कामना को लेकर राजा और रानी ने कई तरह के यज्ञ और अनुष्ठान किए। उन्होंने कई देवी देवताओं की पूजा की। आखिरकार उनकी प्रार्थना सुनी गई और कुछ समय बाद रानी शिवांगी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लंबे समय के इंतजार और 7 बेटियों के बाद घर में बेटा पैदा हुआ था, इसलिए पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। राजा विजयदेव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने गरीबों को दान दिया और पूरे नगर को सजाया। राजा और रानी अपने इस इकलौते पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करते थे। लाड प्यार में उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा विक्रमाजीत। बचपन से ही राजकुमार विक्रमाजीत को राजा और रानी ने पलकों पर बिठाकर रखा। उसकी हर छोटी से छोटी जिद को तुरंत पूरा किया जाता था। अगर राजकुमार किसी चीज के लिए रो देता तो पूरा राजमहल हिल जाता था। राजा विजयदेव, जो अपनी प्रजा के लिए बहुत कठोर और न्यायप्रिय थे, अपने बेटे के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ जाते थे। रानी शिवांगी भी अपने बेटे के मोह में इतनी अंधी हो गई थीं कि उन्हें उसकी गलतियां दिखाई ही नहीं देती थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजकुमार बड़ा होने लगा, लेकिन अत्यधिक लाड प्यार का नतीजा यह हुआ कि राजकुमार विक्रमाजीत पूरी तरह से बिगड़ गया। उसे न तो बड़ों का आदर करना आता था और न ही किसी की बात मानना। वह जिद्दी, अहंकारी और क्रूर स्वभाव का हो गया था। उसे लगता था कि वह राजकुमार है, इसलिए वह जो चाहे कर सकता है और कोई उसे रोकने वाला नहीं है। जब राजकुमार युवा अवस्था में पहुंचा तो उसके लक्षण और भी खराब हो गए। बुरी संगत और बिना रोक टोक के जीवन ने उसे एक दुराचारी मनुष्य बना दिया। उसके मन में स्त्रियों के प्रति कोई सम्मान नहीं था। वह अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग करने लगा। राजा विजयदेव को जब भी कोई मंत्री या सेवक राजकुमार की शिकायत करता तो राजा उसे अनसुना कर देते या फिर यह कहकर टाल देते कि अभी वह बच्चा है, समय के साथ सुधर जाएगा। लेकिन राजा की यही भूल उनके और पूरे राज्य के लिए भारी पड़ने वाली थी। राजकुमार विक्रमाजीत का पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वह नगर में निकलता और जिस भी सुंदर स्त्री या लड़की को देखता उस पर अपनी बुरी नजर डालता। वह जबरदस्ती उन्हें अपने महल में बुलवाता और उनके साथ दुर्व्यवहार करता। उसकी काम वासना इतनी बढ़ गई थी कि वह मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ चुका था। वह प्रतिदिन नई स्त्रियों के साथ संबंध बनाता और उनका जीवन बर्बाद कर देता। प्रजा में त्राही त्राही मच गई। लोग अपने घरों की इज्जत को बचाने के लिए डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। धीरजपुर, जो कभी खुशहाली के लिए जाना जाता था, अब वहां औरतों की रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। राजकुमार के इस घिनौने पाप के कारण राज्य की पवित्रता नष्ट होने लगी। देखते ही देखते राज्य की लगभग 100 स्त्रियां उस पापी राजकुमार के कारण गर्भवती हो गईं।
यह एक ऐसा अनर्थ था जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया था। जिन स्त्रियों के साथ यह अन्याय हुआ था, उनके परिवार वाले खून के आंसू रो रहे थे, लेकिन राजा के डर से और राजकुमार की क्रूरता के कारण कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था। पाप का घड़ा अब भर चुका था। राजा विजयदेव को भी धीरे धीरे अपने बेटे की काली करतूतों की भनक लगने लगी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनका बेटा अब उनके हाथ से निकल चुका था। वह किसी की नहीं सुनता था, यहां तक कि अपने पिता का भी अपमान करने से नहीं चूकता था। राज्य में अधर्म इतना बढ़ गया कि देवताओं को भी क्रोध आने लगा। उधर राजकुमार अपनी ही मस्ती में चूर था। उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उसके कर्मों का फल उसे बहुत जल्द और बहुत भयानक रूप में मिलने वाला है। सूर्यदेव, जो समस्त जगत के साक्षी हैं, वह सब कुछ देख रहे थे। एक दिन की बात है, राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर गया। वह अपने घमंड में इतना चूर था कि वह अपने सैनिकों को पीछे छोड़कर घने जंगल में अकेले ही घोड़ा दौड़ाते हुए बहुत दूर निकल गया। गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय था। सूरज आग उगल रहा था। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर राजकुमार को बहुत तेज प्यास लगी। उसका गला सूखने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। प्यास से बेहाल होकर वह पानी की तलाश में भटकने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी कुटिया पर पड़ी। वह कुटिया एक बहुत ही सिद्ध महात्मा की थी, जो वहां तपस्या कर रहे थे। लेकिन राजकुमार तो अहंकारी था। उसने महात्मा को प्रणाम करना तो दूर, सीधे चिल्लाकर पानी मांगने लगा। महात्मा उस समय सूर्य देव का ध्यान कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राजकुमार की आवाज नहीं सुनी। यह देखकर राजकुमार को गुस्सा आ गया। उसने आव देखा न ताव, पास ही पड़ा एक कमंडल उठाया और गुस्से में महात्मा की ओर फेंक दिया। वह कमंडल महात्मा के कंधे पर लगा और उनका ध्यान टूट गया। महात्मा ने जब अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने सामने एक क्रोधित और अहंकारी युवक को खड़े देखा। महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत जान गए कि यह धीरजपुर का वही पापी राजकुमार है जिसने सैकड़ों स्त्रियों का जीवन नर्क बना दिया है। महात्मा ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, अरे मूर्ख युवक, तूने अपने पापों से पूरी धरती को दूषित कर दिया है। तूने अबला स्त्रियों का अपमान किया है और अब एक साधु के तप में बाधा डालने का दुस्साहस भी कर रहा है। तेरे पापों का घड़ा अब फूटने वाला है। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, ए बूढ़ू, मुझे ज्ञान मत दे, मुझे पानी चाहिए। जानता है मैं कौन हूं? मैं धीरजपुर का भावी राजा हूं। महात्मा को उसकी धृष्टता पर और भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तू राजा नहीं, तू तो इस राज्य का कलंक है। जिन स्त्रियों को तूने अपनी वासना का शिकार बनाया है, उनके आंसुओं की आग तुझे जलाकर राख कर देगी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस सुंदरता और जवानी के घमंड में तूने यह सब पाप किए हैं, वह सब इसी क्षण नष्ट हो जाएगा। तुझे ऐसा असाध्य रोग होगा कि तेरा शरीर गलने लगेगा और कोई भी वैद्य तुझे ठीक नहीं कर पाएगा। महात्मा के मुख से निकला वह भयानक श्राप जैसे ही हवा में घुला, वहां का वातावरण एकदम से बदल गया। राजकुमार विक्रमाजीत, जो कुछ क्षण पहले अपने अहंकार में चूर होकर हंस रहा था, अचानक उसकी हंसी चीख में बदल गई। साधु की वाणी कोई साधारण वाणी नहीं थी। वह एक तपस्वी का क्रोध था, जो वर्षों की तपस्या से उपजा था। जैसे ही श्राप मिला, राजकुमार के शरीर में एक अजीब सी जलन होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके शरीर पर जलते हुए अंगारे रख दिए हों। वह घोड़े की पीठ पर बैठा बैठा ही तड़पने लगा। उसकी सुंदर त्वचा, जिस पर उसे इतना घमंड था, वह देखते ही देखते काली पड़ने लगी। उसके चेहरे पर बड़े बड़े फफोले उठने लगे। जलन इतनी तेज थी कि वह उसे सहन नहीं कर पाया और संतुलन खोकर घोड़े से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही वह दर्द से छटपटाने लगा। वह चिल्ला रहा था, पानी, पानी, मुझे बचाओ। लेकिन जंगल में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। वह महात्मा, जिन्होंने उसे श्राप दिया था, अपनी कुटिया में वापस जाकर ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने उस पापी की ओर मुड़कर देखा तक नहीं, क्योंकि पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। राजकुमार की हालत पल प्रतिपल बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर से एक बहुत ही दुर्गंध युक्त मवाद बहने लगा था। जो भी जानवर वहां से गुजरता, वह भी उस दुर्गंध से दूर भाग जाता। राजकुमार को अपनी आंखों के सामने
अंधेरा छाता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे रह रहकर उन सैकड़ों अबला स्त्रियों के चेहरे याद आने लगे जिनके साथ उसने अन्याय किया था। आज उसे समझ आ रहा था कि पीड़ा क्या होती है, लेकिन अब पछताने का कोई लाभ नहीं था। किसी तरह घिसटते हुए और गिरते पड़ते उसने अपने घोड़े की लगाम पकड़ी। घोड़ा भी अपने मालिक की यह डरावनी हालत देखकर बिदक रहा था, लेकिन राजकुमार ने बड़ी मुश्किल से घोड़े पर चढ़कर महल की ओर जाने का प्रयास किया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और रास्ते भर वह दर्द से कराहता रहा। उधर धीरजपुर के राजमहल में राजा विजयदेव और रानी शिवांगी को अचानक बहुत घबराहट होने लगी। रानी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। राजा का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उन्हें अनहोनी की आशंका सताने लगी थी। शाम ढलने वाली थी और सूरज डूबने की कगार पर था। तभी महल के मुख्य द्वार पर हलचल हुई। सैनिकों ने देखा कि एक घोड़ा तेजी से महल की ओर आ रहा है और उस पर कोई भयानक सा दिखने वाला व्यक्ति बैठा है। वह व्यक्ति इतना डरावना लग रहा था कि द्वारपालों ने उसे रोकने के लिए भाले सीधे कर लिए। द्वारपाल चिल्लाया, रुको, तुम कौन हो और राजमहल की ओर आने का दुस्साहस कैसे कर रहे हो? अपनी शक्ल देखो, तुम कोई कोरही या भिखारी लगते हो। दूर हटो यहां से। घोड़े पर बैठे उस व्यक्ति ने कमजोर और दर्द भरी आवाज में कहा, अरे मूर्खों, अपनी तलवारें नीचे करो, मैं तुम्हारा राजकुमार विक्रमाजीत हूं। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। सैनिकों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मशाल की रोशनी में जब ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। वह सचमुच राजकुमार ही था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। उसके शाही वस्त्र जगह जगह से फट चुके थे और शरीर से खून और पीप बह रहा था। उसका वह सुंदर चेहरा, जिसे देखकर लोग मोहित हो जाते थे, अब किसी जले हुए काले कोयले जैसा हो गया था। खबर आग की तरह पूरे महल में फैल गई। राजा विजयदेव और रानी शिवांगी दौड़ते हुए बाहर आए। जैसे ही रानी ने अपने लाडले बेटे की यह दशा देखी, वह हे भगवान कहकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा विजयदेव का तो जैसे कलेजा ही फट गया। वह दौड़कर अपने बेटे के पास गए, लेकिन राजकुमार के शरीर से इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि पास खड़े सेवक भी अपनी नाक बंद करने पर मजबूर हो गए। फिर भी पिता का प्रेम देखिए। राजा ने उस बदबू की परवाह किए बिना अपने बेटे को सहारा दिया। राजकुमार अपने पिता को देखते ही फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी, मुझे बचा लीजिए, मेरे शरीर में आग लगी है, मैं मर जाऊंगा पिताजी, बहुत दर्द हो रहा है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, जल्दी से राज्य के सबसे बड़े राजवैद्य को बुलाया जाए, मेरे बेटे का इलाज तुरंत शुरू करो। राजकुमार को उसके कक्ष में ले जाया गया। मखमल के बिस्तर पर उसे लिटाया गया, लेकिन वह बिस्तर भी उसे कांटों जैसा चुभ रहा था। थोड़ी ही देर में राजवैद्य वहां पहुंचे। उन्होंने राजकुमार की नब्ज टटोली और उनके शरीर का निरीक्षण किया। वैद्य का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कई तरह के लेप मंगवाए और जड़ी बूटियों का घोल राजकुमार को पिलाया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि किसी भी दवा का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही वैद्य उसके घावों पर ठंडक देने वाला चंदन का लेप लगाते, राजकुमार की जलन और बढ़ जाती। वह दर्द से और जोर से चीखने लगता। पूरी रात महल में राजकुमार की चीखें गूंजती रहीं। न राजा सो पाए, न रानी और न ही कोई सेवक। अगली सुबह होते होते राजकुमार का शरीर पूरी तरह से गलने लगा था। उसके हाथ पैरों की उंगलियां टेढ़ी होने लगी थीं। यह दृश्य इतना विभत्स था कि रानी शिवांगी अपने बेटे के पास बैठकर केवल आंसू बहा रही थीं। वह बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रही थीं, हे प्रभु, मेरे बेटे के प्राण बचा लो, इसके बदले चाहे मेरे प्राण ले लो। लेकिन ईश्वर भी तभी सुनता है जब इंसान के कर्म अच्छे हों। राजवैद्य ने हार मान ली। उन्होंने राजा विजयदेव को एक तरफ ले जाकर सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने जीवन में कई असाध्य रोगों का इलाज किया है, लेकिन राजकुमार को जो बीमारी हुई है वह साधारण नहीं है। यह किसी गंभीर संक्रमण का परिणाम नहीं लगता, बल्कि यह किसी दैवीय प्रकोप या भयंकर श्राप का लक्षण है। मेरी औषधियां यहां काम नहीं करेंगी। राजा विजयदेव यह सुनकर सन्न रह गए। श्राप? उनके मुख से बस यही शब्द निकला। तभी उन्हें अपने गुप्तचरों द्वारा दी गई वे पुरानी खबरें याद आने लगीं कि कैसे उनका बेटा प्रजा पर अत्याचार करता था। राजा को समझ आ गया कि यह कोई बीमारी नहीं,
बल्कि उनके बेटे के पापों का घड़ा फूट चुका है। राजा भारी कदमों से राजकुमार के पास गए। राजकुमार दर्द से कराह रहा था। राजा ने कठोर होकर लेकिन पिता के दर्द के साथ पूछा, सच सच बताओ विक्रमाजीत, आज जंगल में क्या हुआ था? तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तुम्हारी यह दशा हो गई? मुझसे कुछ मत छिपाना, वरना हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। दर्द से तड़पते हुए राजकुमार ने सारी बात बता दी। उसने बताया कि कैसे उसने एक तपस्वी महात्मा का अपमान किया और कैसे उस महात्मा ने उसे श्राप दिया कि उसका शरीर गल जाएगा। यह सुनते ही रानी शिवांगी छाती पीटकर रोने लगी। राजा विजयदेव क्रोध और दुख की मिली जुली अग्नि में जलने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तूने न केवल उन 100 स्त्रियों का जीवन बर्बाद किया, बल्कि अब एक ब्रह्मज्ञानी संत का अपमान करके अपने लिए साक्षात मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है। एक राजा का पुत्र होकर तूने राक्षस जैसा व्यवहार किया, यह उसी का दंड है। राजमहल में मातम का माहौल था। बाहर प्रजा में भी यह खबर फैल चुकी थी। जिन परिवारों की बेटियों के साथ राजकुमार ने दुराचार किया था, जब उन्होंने यह सुना तो उन्हें लगा कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। लेकिन राजा और रानी की हालत देखी नहीं जा रही थी। एक तरफ उनका इकलौता बेटा मौत के मुंह में था और दूसरी तरफ राज्य की 100 स्त्रियां गर्भवती थीं, जिनका भविष्य अंधकारमय था। राजा विजयदेव ने राज्य के सभी बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने पूछा, क्या इस श्राप का कोई तो काट होगा? क्या मेरे बेटे को इस नरक जैसी पीड़ा से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? सभी पंडितों ने अपनी पोथियां खोली, गणनाएं की, लेकिन सबका यही कहना था कि आर्ष्य का श्राप अमिट होता है, उसे टाला नहीं जा सकता। राजकुमार की हालत देखकर अब सेवकों ने भी उसके कमरे में जाना बंद कर दिया था। केवल माता पिता ही थे जो बदबू और गंदगी के बावजूद अपने बेटे की सेवा में लगे थे। राजकुमार अब उठ भी नहीं पाता था। वह बस लेटे लेटे मौत की भीख मांगता था। हे भगवान, मुझे मार दो, मुझे इस दर्द से मुक्ति दे दो। उसकी यह पुकार पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकती थी। इस संकट की घड़ी में राजा विजयदेव को कुछ सूझ नहीं रहा था। राज्य का प्रशासन ठप पड़ गया था। राजा हर समय अपने बेटे के सिरहाने बैठे रहते। उन्हें चिंता थी कि अगर राजकुमार मर गया तो उनका वंश समाप्त हो जाएगा, और अगर वह जीवित रहा तो ऐसी हालत में वह राजा कैसे बनेगा, और उन 100 बच्चों का क्या होगा जो राजकुमार के पाप की निशानी के रूप में जन्म लेने वाले थे। समस्या केवल राजकुमार की बीमारी तक सीमित नहीं थी। राज्य पर एक और बड़ा संकट आने वाला था, क्योंकि राजा अपने पुत्र के शोक में राजकाज भूल बैठे थे, तो पड़ोसी राज्यों के शत्रुओं ने इसे एक अच्छा अवसर समझा। गुप्तचरों ने खबर दी कि पड़ोसी राजा धीरजपुर पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। राजा विजयदेव चारों तरफ से घिर चुके थे। एक तरफ पुत्र का यह हाल, दूसरी तरफ प्रजा का दुख, और अब शत्रु का आक्रमण। उन्हें लगा कि अब सब कुछ समाप्त होने वाला है। वह निराश होकर महल के मंदिर में गए और सूर्य देव की प्रतिमा के सामने गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए प्रार्थना की, हे सूर्य देव, आप तो सारे जगत के साक्षी हैं। माना कि मेरे पुत्र ने घोर पाप किए हैं, लेकिन एक पिता होने के नाते मैं उसकी यह तड़प नहीं देख सकता। मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। राजा की आंखों से बहते आंसू मंदिर के फर्श को भिगो रहे थे। वह पूरी रात वहीं मंदिर में पड़े रहे। दुख की पराकाष्ठा हो चुकी थी। तभी भोर के समय जब ब्रह्म मुहूर्त था, मंदिर के पुजारी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में पुजारी ने देखा कि एक दिव्य ज्योति पुंज प्रकट हुआ है और आकाशवाणी हो रही है। मंदिर के पुजारी ने स्वप्न में देखा कि भगवान सूर्य देव एक तेजस्वी रूप में प्रकट हुए हैं। उनके पीछे से इतना तेज प्रकाश आ रहा था कि पुजारी को अपनी आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा था। उस प्रकाश के बीच से एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज आई, हे ब्राह्मण, राजा विजयदेव का दुख हमने देखा है। उसका पुत्र विक्रमाजीत महापापी है और उसने जो कर्म किए हैं उसके लिए उसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। आर्ष्य का श्राप कभी खाली नहीं जाता, लेकिन राजा विजयदेव और रानी शिवांगी की भक्ति और उनके द्वारा किए गए पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण मैं उन्हें एक अवसर देता हूं। पुजारी ने हाथ जोड़कर कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, वह क्या उपाय है?
कृपया मार्गदर्शन करें। राजा और रानी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग देंगे। आकाशवाणी हुई, विक्रमाजीत को रोग मुक्त केवल वही कर सकता है जिसने इस सृष्टि को जीवन दिया है। सुनो, जिन 100 स्त्रियों के साथ राजकुमार ने अन्याय किया है और जो अब गर्भ से हैं, उन सभी के गर्भ में पल रही संतानें साधारण नहीं हैं। यह विधि का विधान था। उन 100 स्त्रियों को रविवार का व्रत करना होगा। यदि वे सभी सच्चे मन से, बिना किसी द्वेष के, लगातार 7 रविवार तक सूर्य भगवान की कथा सुने, विधि विधान से पूजा करें और अपने व्रत का फल राजकुमार के जीवन दान के लिए अर्पित कर दें, तभी राजकुमार का शरीर पुनः स्वस्थ हो पाएगा। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश ओझल हो गया। पुजारी की आंख खुल गई। उनका शरीर पसीने से लथपथ था। सुबह हो चुकी थी और मंदिर की घंटियां बजने का समय हो गया था। पुजारी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें साक्षात सूर्य देव का संदेश मिला है। वह नंगे पैर ही राजमहल की ओर दौड़ पड़े। महल में राजा विजयदेव अभी भी उदास बैठे थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, राजपुरोहित दौड़ते हुए आ रहे हैं। वे आपसे अभी मिलना चाहते हैं। राजा ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। पुजारी की सांस फूल रही थी। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, बधाई हो। भगवान सूर्य देव ने आपकी पुकार सुन ली है। मुझे आज ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न आया और राजकुमार के प्राण बचने का उपाय मिल गया है। यह सुनते ही रानी शिवांगी, जो पास ही बैठी रो रही थीं, एकदम से खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। राजा ने अधीर होकर पूछा, जल्दी बताइए पुरोहित जी, क्या उपाय है? मुझे क्या करना होगा? अगर मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं तैयार हूं। पुरोहित ने सिर झुका लिया और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, उपाय तो मिल गया है, लेकिन यह इतना सरल नहीं है। यह उपाय आपके हाथ में नहीं, बल्कि उन लोगों के हाथ में है जिन्हें राजकुमार ने सबसे ज्यादा दुख दिया है। राजा ने हैरानी से पूछा, मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताइए। तब पुरोहित ने राजा को स्वप्न की सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि राज्य की उन 100 गर्भवती स्त्रियों को राजकुमार के लिए रविवार का व्रत रखना होगा और अपने पुण्य का फल राजकुमार को देना होगा। यह सुनते ही राजा विजयदेव धम्म से सिंहासन पर बैठ गए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है पुरोहित जी? मेरे बेटे ने उन स्त्रियों का जीवन नर्क बना दिया है। वह और उनके परिवार वाले तो राजकुमार की मृत्यु की कामना कर रहे होंगे। वे भला उसके जीवन के लिए व्रत क्यों रखेंगी? वे तो हमसे नफरत करती हैं और उनकी नफरत जायज भी है। रानी शिवांगी रोते हुए राजा के पैरों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी, एक मां होने के नाते मैं उन माताओं के पास जाऊंगी। मैं उनसे भीख मांगूंगी। मैं अपनी झोली फैलाकर उनसे अपने बेटे की जिंदगी मांगूंगी। स्त्री का हृदय कोमल होता है। वे एक मां के दर्द को जरूर समझेंगी। राजा विजयदेव की आंखों में आंसू थे। यह एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। एक राजा जो कल तक आदेश देता था, आज उसे अपनी प्रजा के सामने, और वह भी उन लोगों के सामने जिनका उसने अपराधी है, भिखारी बनकर जाना था। लेकिन पुत्र मोह और राजधर्म का पालन करने के लिए राजा ने निर्णय लिया। राजा ने आदेश दिया, मंत्री जी, उन सभी 100 स्त्रियों और उनके परिवार वालों को तुरंत राज दरबार में आदर सहित बुलाया जाए। ध्यान रहे, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती न हो। उनसे प्रार्थना की जाए कि राजा उनसे कुछ विनती करना चाहते हैं। सैनिक और मंत्री पूरे नगर में फैल गए। जब उन पीड़ित परिवारों को यह संदेश मिला कि राजा ने उन्हें बुलाया है तो वे डर गए। उन्हें लगा कि शायद राजा अब उन्हें और दंड देंगे या नगर से निकाल देंगे। लेकिन जब मंत्रियों ने हाथ जोड़कर विनती की तो वे दरबार में आने को तैयार हो गए। थोड़ी ही देर में राज दरबार भर गया। एक तरफ राजा और रानी सिर झुकाए खड़े थे और दूसरी तरफ वे 100 स्त्रियां और उनके माता पिता खड़े थे। उन स्त्रियों की आंखों में डर, शर्म और गुस्सा सब कुछ एक साथ दिख रहा था। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में राजकुमार के प्रति क्रोध भरा हुआ था। राजा विजयदेव अपने सिंहासन से नीचे उतरे। उन्होंने अपना मुकुट उतारकर उन प्रजाजनों के चरणों में रख दिया। यह दृश्य देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया।
राजा ने हाथ जोड़कर रुंधे गले से कहा, मेरे प्रिय प्रजाजनों, मैं जानता हूं कि मेरे पुत्र ने जो किया है वह माफी के लायक नहीं है। मैं एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक लाचार पिता के रूप में आज आप सबके सामने खड़ा हूं। मेरा पुत्र मृत्युशैया पर है। आर्षि के श्राप ने उसे जीवित लाश बना दिया है। भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी बेटी के साथ राजकुमार ने अन्याय किया था, क्रोध में चिल्लाया, तो हम क्या करें महाराज, उसे तो मर ही जाना चाहिए। उसने हमारी फूल सी बेटियों को रौंद डाला। आज हमारे घर में मातम है, समाज हमें ताने मार रहा है। अच्छा हुआ जो भगवान ने उसे सजा दी, हम उसके लिए दुआ क्यों करें। उस बुजुर्ग की बात सुनकर बाकी लोग भी शोर मचाने लगे। हाँ, उसे मर जाने दो, उसे तड़प तड़प कर मरना चाहिए। दरबार में आक्रोश की लहर दौड़ गई। तभी रानी शिवांगी आगे आईं। उन्होंने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और उन स्त्रियों की ओर देखा। रानी ने कहा, मैं जानती हूं कि मेरे बेटे ने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी नहीं मांग सकती क्योंकि उसका पाप बहुत बड़ा है। लेकिन देखो, मैं भी एक मां हूं। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने गल रहा है। उसकी चीखें मुझे रात भर सोने नहीं देती। भगवान सूर्य देव ने कहा है कि अगर तुम सब मिलकर रविवार का व्रत करोगी और सूर्य कथा सुनोगी तो मेरा बेटा बच जाएगा। भीड़ में फिर से फुसफुसाहट होने लगी। एक युवती जो गर्भवती थी, उसने आगे आकर कहा, महारानी जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम उस राक्षस के लिए व्रत क्यों रखें? क्या उसने कभी हमारे बारे में सोचा? अगर वह बच गया तो क्या गारंटी है कि वह फिर से वही सब नहीं करेगा? राजा विजयदेव ने आगे बढ़कर कहा, बेटी, मैं वचन देता हूं, अगर मेरे बेटे को जीवन दान मिला तो वह अपना शेष जीवन प्रायश्चित में बिताएगा। और रही बात तुम सबकी, तो आज मैं यह घोषणा करता हूं कि तुम 100 स्त्रियां और तुम्हारी होने वाली संतानों की जिम्मेदारी अब राजमहल की होगी। तुम्हारे बच्चों को राजकुमारों जैसा दर्जा मिलेगा। उनका पालन पोषण राजमहल में होगा। यह मेरा वचन है। राजा का वचन सुनकर भीड़ शांत हो गई। राजा का वचन कभी झूठा नहीं होता था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी मानवता। रानी की दशा देखकर उन स्त्रियों का दिल पसीजने लगा था। आखिर स्त्री का हृदय ममता से भरा होता है। वे भले ही गुस्से में थीं, लेकिन किसी को तड़पते हुए मरते देखना उनके स्वभाव में नहीं था। तभी राजपुरोहित ने बीच में कहा, देवियों, यह केवल राजकुमार के जीवन का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सूर्य भगवान की आज्ञा भी है। जो भी इस रविवार व्रत और कथा में भाग लेगा, सूर्य देव की कृपा से उसके जीवन के भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारे गर्भ में पल रही संतानों का भविष्य भी उज्जवल होगा। क्या तुम अपने राजा और अपने राज्य की रक्षा के लिए इतना नहीं कर सकती? कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अंत में वही युवती जिसने प्रश्न किया था बोली, अगर हमारे व्रत रखने से किसी की जान बचती है और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है तो हम यह व्रत रखने को तैयार हैं। हम एक मां के आंसू पोंछने के लिए अपनी नफरत को भूलने को तैयार हैं। धीरे धीरे सभी 100 स्त्रियां और उनके परिवार वाले मान गए। राजा और रानी ने उन सबके सामने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। यह एक अद्भुत दृश्य था, जहां शोषक का परिवार शोषितों के सामने नतमस्तक था। तय हुआ कि अगले रविवार से ही यह अनुष्ठान शुरू होगा। राजमहल के एक विशाल प्रांगण को साफ करवाया गया। वहां सूर्य देव की पूजा के लिए भव्य मंडप सजाया गया। राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि अगले 7 रविवार तक पूरे राज्य में कोई भी अधर्म का कार्य नहीं होगा और सभी लोग पवित्रता का पालन करेंगे। उधर राजकुमार विक्रमाजीत अपने कक्ष में पड़ा पड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन लड़कियों को उसने इतना सताया, आज वही उसकी जान बचाने के लिए व्रत रखने जा रही हैं। उसके पत्थर दिल पर पहली बार किसी चोट का असर हुआ था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या मैं इतना बुरा हूं और ये लोग इतने महान कैसे हो सकते हैं? पहला रविवार आया। सुबह होते ही वे 100 स्त्रियां स्नान करके नए वस्त्र धारण करके राजमहल के प्रांगण में एकत्रित हुईं। रानी शिवांगी ने खुद उन सब का स्वागत किया। राजपुरोहित ने विधि विधान से पूजा शुरू की। वातावरण में धूप और अगरबत्ती की सुगंध फैल गई।
सभी स्त्रियां 101 कतार में बैठी थीं। उनके चेहरों पर एक दिव्य तेज था। उन्होंने अपने अपने हाथों में अक्षत और फूल लिए। पुरोहित जी ने सूर्य भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और कथा शुरू करने का संकेत दिया। पुरोहित जी बोले, हे माताओं, अब ध्यान से सुनो वह पवित्र कथा जो भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। यह कथा न केवल पापी के पाप काटती है, बल्कि सुनने वाले के घर में सुख, समृद्धि और संतान का वरदान भी देती है। राजकुमार को भी सेवकों ने एक पालकी में लिटाकर दूर एक कोने में रख दिया था ताकि वह भी कथा सुन सके। उसके शरीर से अभी भी दुर्गंध आ रही थी, लेकिन आज उसे अपनी शारीरिक पीड़ा से ज्यादा अपनी आत्मा की पीड़ा सता रही थी। पुरोहित जी ने ग्रंथ खोला और कथा का पहला अध्याय शुरू किया। लेकिन दर्शक बंधु, अब इस दिव्य कथा को हम एक क्षण के लिए यहीं विराम देते हैं। आइए अपने मन को शांत करें और जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करें। कहा जाता है कि कथा के बीच यदि श्रद्धा से सूर्यदेव की आरती की जाए तो उनका ध्यान शीघ्र प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस पावन क्षण में आप भी अपने मन की सारी चिंताओं को त्याग कर भगवान सूर्य की आरती में मन लगाइए। अब हम सुनते हैं भगवान सूर्य की दिव्य आरती। ओम जय जय सूर्य भगवान, ओम जय जय सूर्य भगवान। जग के तारनहार हो तुम, करो भक्ति कल्याण। ओम जय सूर्य भगवान। उदय हो प्रभु नभ मंडल में, छट जाए अंधकार, प्रभु छट जाए अंधकार। तेरे दर्शन मात्र से मिटे दुख आपार। ओम जय जय सूर्य भगवान, ओम जय जय सूर्य भगवान, ओम जय जय सूर्य भगवान। सात अश्व के रथ पर शोभित हो दीननाथ, तेज तुम्हारा अमर रहे, रहे सदा प्रभु साथ, रहे सदा प्रभु साथ। जो जन अर्ध जल चढ़ावे श्रद्धा भक्ति भाव से, उसके जीवन में भर दो सुख शांति ठाव। ओम जय जय सूर्य भगवान, ओम जय जय सूर्य भगवान, ओम जय जय सूर्य भगवान। भक्तों की पीड़ा हर लो, सदा करो कल्याण। ओम जय जय सूर्य भगवान। एक बार प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब हम अपनी उस दिव्य कहानी में आगे बढ़ेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। राजपुरोहित ने सूर्य भगवान की दिव्य कथा सुनाना शुरू किया। वहां उपस्थित सभी 100 स्त्रियां, राजा, रानी और स्वयं वह रोगी राजकुमार सब एक तक होकर कथा सुनने लगे। पंडित जी ने बताया कि कैसे सूर्य देव अंधेरे को मिटाकर प्रकाश लाते हैं और कैसे सच्चे मन से की गई प्रार्थना से कुष्ठ रोग जैसा भयानक रोग भी ठीक हो जाता है। पहले रविवार की कथा समाप्त हुई। सभी स्त्रियों ने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और मन ही मन राजकुमार के ठीक होने की प्रार्थना की। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही पूजा समाप्त हुई, राजकुमार विक्रमाजीत को अपने शरीर की जलन में थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे लगा जैसे आग की लपटें कुछ कम हो गई हैं। यह एक छोटा सा संकेत था, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी थी। इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा रविवार भी बीत गया। हर रविवार को वे स्त्रियां पूरी श्रद्धा के साथ आती, निर्जला व्रत रखती और कथा सुनती। उनके त्याग और तपस्या का असर दिखने लगा था। राजकुमार के शरीर से बहने वाला मवाद बंद हो गया था। उसके घाव धीरे धीरे भरने लगे थे। जो दुर्गंध उसके पास जाने से भी रोकती थी, वह अब समाप्त हो चुकी थी। राजकुमार का पत्थर जैसा दिल भी अब पिघलने लगा था। वह लेटे लेटे सोचता था कि जिन्हें मैंने इतना सताया, आज वही मुझे नया जीवन दे रही हैं। उसे अपने की पर बहुत ग्लानि हो रही थी। देखते ही देखते 7वां और आखिरी रविवार आ गया। यह अंतिम दिन था।
आज अनुष्ठान पूरा होने वाला था। पूरा नगर राजमहल के बाहर खड़ा था। सभी स्त्रियां मंडप में बैठी थीं। राजपुरोहित ने अंतिम अध्याय पढ़ा और आरती शुरू की। ओम जय सूर्य भगवान की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। जैसे ही आरती समाप्त हुई और उन 100 स्त्रियों ने एक साथ सूर्य देव को अर्घ्य दिया, आकाश से एक अद्भुत सुनहरी किरण सीधी राजकुमार विक्रमाजीत के शरीर पर पड़ी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चुंधियां गईं। कुछ पलों बाद जब रोशनी कम हुई तो वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पालकी में लेटा हुआ वह रोगी और कुरूप राजकुमार अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक तेजस्वी, स्वस्थ और सुंदर युवक खड़ा था। उसकी त्वचा सोने की तरह दमक रही थी। उसके शरीर पर एक भी दाग नहीं था। आर्षि का श्राप पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। रानी शिवांगी बेटा चिल्लाते हुए दौड़ी और उसे गले लगा लिया। राजा विजयदेव की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, लेकिन तभी राजकुमार ने अपनी मां को धीरे से अलग किया और आगे बढ़ा। वह सीधा उन 100 स्त्रियों के पास गया जो अभी भी हाथ जोड़े खड़ी थीं। राजकुमार विक्रमाजीत, जो कभी घमंड में चूर रहता था, आज उन स्त्रियों के चरणों में साष्टांग लेट गया। उसने रोते हुए कहा, माताओं, मुझे क्षमा कर दो। मैं राक्षस था। मैंने तुम सब पर बहुत अत्याचार किए। तुम चाहती तो मुझे मरने देती, लेकिन तुमने मुझे नया जीवन दिया। आज से मैं तुम्हारा अपराधी नहीं, तुम्हारा बेटा हूं। मैं वचन देता हूं कि आज से मेरा पूरा जीवन तुम्हारी और तुम्हारी संतानों की सेवा में बीतेगा। उन स्त्रियों का दिल भी भर आया। उन्होंने राजकुमार को उठाया और उसे क्षमा कर दिया। राजा विजयदेव ने आगे आकर घोषणा की, आज से ये 100 स्त्रियां सूर्य सखियां कहलाएंगी और इनकी संतानें मेरे राज्य के रत्न होंगे। यह राज्य अब से सूर्य देव के नियमों पर चलेगा। उस दिन के बाद से राजकुमार विक्रमाजीत पूरी तरह बदल गया। वह एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा बना। उसने जीवन भर उन स्त्रियों और उनके बच्चों का सम्मान किया। धीरजपुर राज्य में फिर कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं हुआ। इस घटना के बाद से ही यह मान्यता पक्की हो गई कि जो भी मनुष्य रविवार के दिन सूर्य भगवान की यह कथा सुनता है और व्रत रखता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे आरोग्य, धन और संतान का सुख प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष मिलता है। सूर्यदेव की कृपा से धीरजपुर फिर से खुशहाल हो गया और सभी लोग सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और पाप मनुष्य का विनाश कर देते हैं, लेकिन सच्चा पश्चाताप और ईश्वर की भक्ति बड़े से बड़े श्राप को भी वरदान में बदल सकती है। क्षमा करने वाला हमेशा सजा देने वाले से बड़ा होता है। बोलिए सूर्य भगवान की जय।